Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss exercise 9.2 question number 3. एक्सरसाइज 9.2 में जो फार्मूला यूज होगा उसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। जिस फार्मूले के अंडर हम वर्क कर रहे हैं वो एरिया 2 ओवर एरिया 1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 का स्क्वायर, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले पे वर्क कर रही है और सो सिंपल फार्मूला है कि एरिया रेशियोज है। बेसिकली हम एरियाज की रेशियोज को उसकी साइड्स की रेशियोज के साथ रिजेंबल करते हैं, और ये फार्मूला जो है ये उनकी रेशियोज को डिस्कस करने के लिए बना है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया रकबा गिवन है, वो कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि उसकी एक साइड की एक जिले की लंबाई उसने बता दी हुई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और साथ उसने ये भी बता दिया है कि जो उस बी डी है वो 4 है, यानी ये ए से बी तक हमारे पास 6 है और बी से जो डी तक है ये आपके पास 4 है। अब वो कह रहे हैं फाइंड, आपने क्या करना है, ये जो पूरी ट्राइंगल ए डी ई है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखें, बेसिकली आपके पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक आपके पास ये बड़ी ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी और सी, ये ट्राइंगल है ए डी और ई। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हैं। अब सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास ए और डी का एरिया नहीं है। ए डी का एरिया नहीं, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सिंपली हम ए डी, अगर आप फिगर में देखें तो ए डी जो लाइन है वो किसके इक्वल है? ए बी लाइन प्लस बी डी लाइन। ठीक है, उसने बी डी लाइन को दी हुई है, ए बी लाइन भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर प्लस बी डी आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास ए डी लाइन कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले पार्ट ये वाला करेंगे, देन आफ्टर आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास या इसको आप कह दे ये आपके पास L2 है, और ये जो ए बी आपके पास गिवन है ये आपके पास क्या है L1 गिवन है। ठीक है, अब आपके पास एरिया भी ये आपके पास एरिया 1 है। इसको अगर आप कह दें कि ये जो है ट्राइंगल ADE का मुसलस ADE, ये आपके पास एरिया 2 है, जबकि ये जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे भी आप इसको कहेंगे कि ये लंबाई 1 है, और ये जो है ये आपने L2 निकाली हुई है, और ये इसको भी आप नाम दे देंगे ये एरिया 2 है। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप देखें एरिया 1 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2, यानी एरिया 2 ट्राइंगल ADE जो आपने मालूम करनी है, उसकी लंबाई 1 L1 आपके पास 6 सेंटीमीटर, L2 आपके पास 10 सेंटीमीटर। होल स्क्वायर लिया, होल स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अलग से, 10 का स्क्वायर अलग से, 36 ओवर 100 हो गया। यहाँ एक चीज और, सेंटीमीटर चूंकि रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यूनिट्स कट जाती हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, तो ये अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 100 को 36 से मल्टीप्लाई किया, ये 3600 हो जाएगा, और ये 36 मल्टीप्लाई A2 है, 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो एरिया 2 यानी ट्राइंगल मुसलस ADE का जो एरिया रकबा है हमारे पास वो आ गया 100। ठीक है, अब ये उसने पार्ट 2 पे बी पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आपने ट्राइंगल जो इसका ये जो ट्राइंगल के अंदर एक ट्रेपेजम बन रही है BDEC, इसका एरिया निकालना है, इसका रकबा निकालना है आपने। ठीक है, ये हमें उसने कहा है, ट्रेपेजम को उर्दू में हम जुजनका कहते हैं, उसका उसने हमें जो है
एरिया रकबा निकालने को कहा है। अब वो आप कैसे फाइंड आउट, तो यहाँ पे हम जो आप निकालेंगे इसका रकबा जो जनका का, उसका सिंपली कोई फॉर्मूला नहीं है। आप देखें ये जो जनका बन कैसे रही है, एक बड़ी मुसल्लस में से अगर आप ये छोटी सी मुसल्लस एक छोटी ट्रायंगल माइनस कर दे तो आपके पास ये ट्रेपेजम का एरिया आ रहा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ए डी ई, ये जो मुसल्लस है ए डी ई, इसमें से जो छोटी मुसल्लस है ए बी सी ट्रायंगल, उसका एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास जो ट्रेपेजम है जुजन का, उसका एरिया रकबा आ जाएगा। अब आपने एरिया जो ट्रायंगल ए डी सी का हमने ऊपर फाइंड आउट किया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और जो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है रकबा जो ट्रायंगल ए बी सी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 में से 36 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपेजम जोजनका का एरिया आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमें गिवन है उसने दिया हुआ है कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं जिनका नाम उसने दे दिया है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर के। स्केल फैक्टर से मुराद है जो उसकी लंबाई की रेशो है उसकी बात कर रहा है, L1/L2। ये उसने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ स्केल फैक्टर के, यानी L1/L2 आपके पास 3 के इक्वल है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। यानी अगर आप उर्दू में भी देखें तो क्वेश्चन में गिवन है कि दो ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, ये आपस में एक दूसरे के मुतशाबे हैं, और उसने एक स्केल फैक्टर आपको बता दिया जिसके स्केल के इक्वल 3 मुतनासिबी आमिल के साथ साथ मुतशाबे हैं। अगर ट्राइंगल एबीसी का रकबा उसने बता दिया 50 सेंटीमीटर के, तो ट्राइंगल डीईएफ का रकबा आपने मालूम करना है। अब हमें एक तो सवाल में क्वेश्चन पता चल गया कि ट्राइंगल एबीसी आपस में सिमिलर हैं यानी मुतशाबे हैं डीईएफ के। दूसरा उसने बता दिया स्केल फैक्टर के मैंने आपको बता दिया के फैक्टर, जो स्केल फैक्टर है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, L1/L2 के, यानी उसकी लंबाइयों की निस्बत के बराबर है। वो क्या है आपके पास 3। अब एक ट्रायंगल का, एक मुसल्लस का एरिया उसने क्वेश्चन में बता दिया हुआ है कि एरिया ऑफ, अगर आपके ट्रायंगल ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी का वो कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने इसको A1 कह दिया। दूसरी जो है ट्रायंगल उसको आपने A2 कह दिया, उसका आपने फाइंड आउट करना है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास दूसरा एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2। एरिया 2 आपने फाइंड आउट करना है। L1/L2 हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है ये K के इक्वल है। देन आफ्टर K की वैल्यू पुट कर दें 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है 9 के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 50 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपके पास एरिया 2, यानी जो ट्रायंगल आपके पास मुसल्लस थी डीईएफ, उसका एरिया आ जाएगा 5.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में चलें, जहाँ पे वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है एक, ठीक है, जिस चकोर है, चकोर आपके पास कोई भी 4 कोनों वाली शक्ल है, ए बी सी डी उसका नाम है, दूसरी का नाम ई एफ जी एच है, ये भी सिमिलर है with the same scale factor k is equal to 1/4 if the area of quadrilateral, एक quadrilateral का एरिया उसने बता दिया 64, कहता है दूसरी का आपने मालूम करना है। दो चकोर हैं आपके पास ए बी सी डी और ई एफ जी एच, जबकि उसने स्केल फैक्टर के इज इक्वल टू 1/4 बताया हुआ है, यानी लंबाइयों की निस्बत L1 और L2 की निस्बत जो है वो उसने बताई हुई है आपके पास 1/4। और ये दोनों जो चकोर हैं ये एक दूसरे के मुतशाबे हैं, सिमिलर हैं। अगर एक जो क्वाड्रिलेटर है, एक जो चकोर है उसका रकबा 64 है, तो कहता है दूसरी चकोर का आपने रकबा मालूम करना है। तो हम एक ही फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज होगा, उसी तरह से जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है सिमिलर, आप L1/L2 वो के कहेंगे, वो 1/4 के इक्वल है। आपके पास एक एरिया है उसको A1 कह दिया, दूसरे के रकबे को आपने A2 कह दिया, वैल्यूज को पुट करेंगे, एरिया 164 ओवर A2
इक्वल 1/4 का होल स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही होता है, 4 का स्केयर आपके पास 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपने देखा 1 का स्केयर जो आपके पास 1 ही होता है। देन आफ्टर जो है 4 का स्केयर आपके पास 4 होता है, 16 होता है। 16 आप को आपने यहाँ पे साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया 64 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है 10241 को आप A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 ही होता है। यानी इसका मतलब आपके पास जो ट्रेपेजम चकोर थी EFGH, उसका एरिया आपके पास आ गया 10424 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमें कि दो मुतशाबे मुसलसलों के रकबे जो हैं वो उसने बता दिए हैं आपके पास 16 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वो कह रहा है मुतनाज़रा इजला जो हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो ज़िले आ रहे हैं, आपने उसका उनकी निस्बत मालूम करनी है। यानी उसने ये नहीं कहा कि उसके इजला की साइड्स ये जो हैं उनको अलग-अलग L1 को अलग, L2 को अलग फाइंड आउट करना है। उसने कहा कि आपने जस्ट उन दोनों जो इजला हैं, जो दोनों साइड्स हैं, उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। यानी एक मुसल्लस फर्ज करें आपके पास ये है, एक मुसल्लस ये है, आपकी ये L1 ले लें, ये आपके पास L2 है। इसका आपको उसने दोनों के एरिए उसने खुद ही बता दिए हुए हैं। एक को आपने एरिया 1 कह दिया 16 सेंटीमीटर, इसका एरिया 2 25। दोनों के रकबे आपने उनको A1 और A2 नाम दे दिया। अब जो ज़िले हैं यानी जो साइड्स हैं उनकी रेशो उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है। तो दोनों की रेशो L1 रेशो L2 हो जाएगा। फार्मूला आपके पास है, आपने जस्ट उसमें वैल्यूज को पुट किया 16 और 25। अब आपने यहाँ से L1 ओवर L2 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो पावर 2 आ रही है ताकत, ये आपने किसी तरीके खत्म करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इस साइड पे भी पावर बना दी। 16 4 का स्क्वायर बनता है, 25 5 का स्क्वायर बनता है। ये दोनों को कंबाइन किया तो 1 पावर में ये लिखे जाएंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो या तो आप इसको डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो L1 ओवर L2 आपके पास आ जाएगी 4/5। यानी जो उसने आपसे कहा था कि रेशो फाइंड आउट करें, वो रेशो आपके पास 4/5 आ जाएगी। अब चले अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वो भी सेम ऐसा ही है। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 144 एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो कह रहा है कि एक की बेस उसने बता दी है, इफ द बेस ऑफ द लार्ज, अगर बड़ी वाली ट्राइंगल की बेस 30 सेंटीमीटर है तो आपने उसकी निस्बत जो छोटी वाली ट्राइंगल है उसकी बेस मालूम करनी है। यानी दो मुतशाबा मुसलसलों के रकबे उसने बता दिए हुए हैं बारी बारी। ठीक है, अब इसमें से वो कह रहा है कि अगर आपको एक मुसल्लस की कायदे की लंबाई उसने बता दी है। आप ये बात याद रखें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो क्वेश्चन में कायदा दे रहा है, क्वेश्चन में वो आपको हाइट दे रहा है, क्वेश्चन में वो आपको रेडियस दे रहा है, डायमीटर दे रहा है। आपको बस इस चीज की क्वेश्चन में कंसर्न होनी चाहिए कि वो किसी ना किसी शेप के, जिस शेप की बात कर रहा है उसकी लेंथ जरूर दे रहा है, कोई ना कोई लेंथ आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन है। हमें उसी से कंसर्न है, चाहे वो कायदा हो, चाहे वो वितर हो, चाहे वो अमूद हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कायदा बता दिया एक का और उसने कहा है कि दूसरे का जो कायदा है वो आपने मालूम करना है। अब आपने सिंपली क्या कह दिया, अगर आपने पहली वाली को A1 कह दिया हुआ है तो ये आप इसको भी आप L1 कह दें। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली है इसको A2 का नाम दिया हुआ है तो दूसरी जो है इसको आप क्या नाम दे देंगे, L2 का नाम दे देंगे। ठीक है, आपने जो पहली ट्राइंगल है उसका एरिया 144, दूसरी ट्राइंगल का एरिया 281, और इसकी एक की लेंथ को L1 कह दिया, दूसरी L2 आपने मालूम करनी है। वैल्यूज को इसमें पुट किया। अब आप स्क्वायर सेपरेट कर ले। L1 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर L2 का स्क्वायर। अब आपने इसको क्या किया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप देखें कि वैल्यूज जो हैं वो आपकी जो 144 है वो L2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 900 को 81 से मल्टीप्लाई करें। 144 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके अब नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड हो जाएगा।
आपने इसको 900 को 81 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 144 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 506.25। लेकिन हमें तो L2 की वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास L2 आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है।